और अभी की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के शामली से खबर है। ट्रिपल मर्डर से वहां सनसनी फैल गई है। बुर्का पहनने से मना करने पर यहां पत्नी का मर्डर किया गया। फारूक ने पत्नी और 2 बच्चियों को गोली मार दी। तीनों शव को घर में बने टैंक में दफनाया गया। पुलिस ने हालांकि खुदाई की है और उसके बाद वहां से इन शवों को बरामद कर लिया गया। यूपी के शामली से बड़ी खबर, ट्रिपल मर्डर से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। पत्नी और 2 बच्चियों को गोली मारी गई और घर में ही शव को दफनाया गया था। तो शामली का शैतान, उसकी करतूत आपके सामने। खौफनाक वारदात शामली के गढ़ी दौलत इलाके की है। आरोपी का नाम फारूक है, जो एक होटल में रोटी बनाने का काम करता है। तो अपनी पत्नी और 2 बेटियों का उसने कत्ल कर दिया। बुर्का पहनने से उसकी पत्नी ने दरअसल मना किया था और इसके बाद उसने इस वारदात को अंजाम दिया। तो आपको बता दें कि 1 हफ्ते से फारूक की पत्नी और 2 बेटियां लापता थी, जिसके बाद परिजनों को किसी अनहोनी का अंदेशा हुआ। फारूक के पिता ने पुलिस को लापता होने की सूचना दी। जब पुलिस ने फारूक से पूछताछ की, पहले उसने झूठ बोला। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने हत्या की बात कबूल कर ली। पुलिस ने घर के अंदर बने सेफ्टी टैंक की खुदाई कर तीनों शवों को बरामद कर लिया। शवों को टैंक से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। अपने आप में यह हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पत्नी और 2 बेटियों की उसने हत्या कर दी। और आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले पर शामली के एसपी का क्या कहना है। पूछताछ की और उसने बताया कि प्लानिंग के तहत एडवांस में ही लगभग 6 दिन पहले अपने घर में ही शौचालय के गड्ढे के बहाने गड्ढा खुदवा रखा था और रात ही में मैंने इन तीनों डेड बॉडी को गड्ढे में डाल के दफना दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। हमारे 3 अन्य बच्चे, जो 2 बेटे की बेटी थी, वो सोते रहे, वो जगह नहीं, इसलिए मैंने उनको कुछ नहीं किया। यूपी में नकली खाद बेचने पर लगेगा एनएसए। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रशासन का रुख बहुत सख्त अब इस मामले में नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। विजिलेंस विभाग सभी जिलों में इसे लेकर जांच करेगी। तो सीएमओ से होगी सभी जिलों की निगरानी। तय दर पर खाद बेचने के निर्देश दिए गए हैं। किसान को अगर नुकसान हुआ, नुकसान होने पर जवाबदेही तय की जाएगी। तो नकली खाद बेचने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो किसानों को नुकसान होने पर कार्रवाई की जाएगी। नकली खाद बेचने वालों पर एनएसए के तहत एक्शन लिया जाएगा। तो बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, समझिए जरा, नकली खाद अगर बेचा गया तो खाद की कालाबाजारी पर सीएम योगी सख्त हो गए हैं। कह रहे हैं कि अब एनएसए लगा दिया जाएगा। देखिए, मिलावटी नकली खाद बेचने वालों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी और खाद की कालाबाजारी पर भी एनएसए लगेगा। तो बहुत ही सख्त प्रावधान है एनएसए में। फील्ड अधिकारियों पर जवाबदेही तय करने के लिए कहा गया कि आप जवाबदेही तय करें और अधिकारियों की इस पूरी गतिविधि पर नजर भी रहेगी। लगातार इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस सीएमओ से हर जिले की सीधी निगरानी होगी। सीएमओ के टच में रहेंगे सभी लोग। और इसके अलावा डीएम, एडीएम और एसडीएम पर भी जवाबदेही तय की जाएगी, ये भी साफ कर दिया गया है। और तय दर पर ही डीएपी, यूरिया और पोटाश की बिक्री हो। अगर इसमें कुछ धांधली हुई, गड़बड़ झाला हुआ तो सख्त कार्रवाई होगी। इस बीच बड़ी खबर यूपी के गोरखपुर से, जहां बड़ी कार्रवाई हुई है। यहां पर केमिकल मिला हुआ भुना चना बरामद किया गया। तो आपके स्वास्थ्य के साथ कैसे खिलवाड़ किया जा रहा था, ये तस्वीरें देखिए। यकीनन बहुत चौंकाने वाली बात है। फूड सेफ्टी विभाग ने मारा है छापा। 30 टन भुना हुआ चना, ऐसा ही चना पकड़ा गया वहां से। तो चने को केमिकल से बनाया गया था, चमकदार, और जांच में ऑरामाइन ओ केमिकल जो है इसमें मिला हुआ पाया गया है। पूरे प्रदेश अभियान चलाया जा रहा है। इसमें जो हमारी टीम है उसने सूचना के आधार पे लाल डिग्गी चौराहे से ये चना जो है, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लाया गया था, उसको लगभग 750 बोरी सीज किया। और इसमें प्रथम दृष्टया हमारे जांच में मिलावटी रंग जो सिंथेटिक डाई है वो प्रयुक्त हुआ। इसको जांच के लिए हमने प्रयोगशाला भेजा है और पूरे खाद्य पदार्थ की बिक्री पे रोक लगा दी गई है। उसको सीज कर दिया गया। अगली खबर बिहार के समस्तीपुर से है। यहां पर बड़ी कार्रवाई की गई है। नकली तेल की बड़ी खेप यहां पर बरामद की गई। 4542 बोतल नकली तेल बरामद किया गया है। ब्रांडेड हेयर ऑयल की कॉपी यहां से बरामद की गई है। तो कंपनी के अधिकारियों ने छापा मारा। मुंबई हाई कोर्ट के निर्देश पर यह छापा मारा गया है। बिहार के समस्तीपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ा एक्शन यहां लिया गया है। 4542 बोतल नकली तेल की बरामदगी हुई है।